राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता में आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं सजीव सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। कथा जिले के बोड़खोला विधानसभा केंद्र के डुलू चाय बागान क्षेत्र में सड़क हादसे के दौरान बासंती री नाम की एक महिला की हुई मौत। इलाके में छाई तनाव का माहौल। खुफिया सूचना के आधार पर पुलिस प्रशासन ने छापा मारकर बरामद किया बड़े पैमाने पर चोरी के सामान। दिन दहाड़े चोरी के बाधा से जुड़े 4 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। नरसिंहपुर ब्लॉक क्षेत्र में राजनगर जीपी इलाके में PMAY तालिका से कई हिताधिकारियों के नाम रद्द होने पर स्मारक पत्र प्रदान किया जीपी प्रतिनिधियों ने। करीमगंज जिले के मासली गांव पंचायत क्षेत्र में घोटाले कांड के खिलाफ तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त किया। इलाके के लोगों ने जल्द से जल्द कानूनी कार्रवाई किए जाने का किया गया मांग। हालाकांदी जिले के रामनाथपुर क्षेत्र में संपन्न हुआ बॉर्डर फेस्टिवल। विभिन्न सीमावर्ती मुद्दों को लेकर किया गया आलोकपात। योगदान दिया विभिन्न क्षेत्र के भाषा गोष्ठी के लोगों ने। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। बोड़खोला विधानसभा केंद्र के डुलू चाय बागान क्षेत्र में सड़क हादसे में बासंती शुक्लवैद्य नाम के 50 वर्षीय एक महिला की मौत हो गई। साथ ही 2 व्यक्ति बुरी तरह घायल हो गए। सूत्र के अनुसार बाजार के दिन इसी मार्ग से तीव्र गति से आ रहे एक वैन के साथ आमने सामने टक्कर होने पर बासंती शुक्लवैद्य नाम के महिला घटनास्थल पर ही मारी गई। साथ ही वाहन के अंदर बैठे 2 यात्री हादसे के शिकार होकर बुरी तरह घायल हो गए। चालक तीव्र गति से संतुलन बचाए न रखने पर आखिरकार हादसे का शिकार हो गया और फरार हो गया। बहरहाल तुरंत बोड़खोला थाने के ओसी मनमोहन राउत घटनास्थल पर पहुंचे, वाहनों को अपनी हिरासत में लिया और घायलों को इलाज के लिए चिकित्सा महाविद्यालय में भेजा। इधर शव को काफी देर तक लोगों ने घेराव कर रखा और विक्षोभ प्रदर्शन किया। लगातार इसी क्षेत्र में 7 बार दुर्घटनाग्रस्त होकर 7 लोगों की मौत होने पर लोगों में नाराजगी का माहौल देखने को मिल रहा है। जिला प्रशासन, ट्रैफिक विभाग, पुलिस प्रशासन इस संदर्भ में स्पीड ब्रेकर के साथ साथ कई और कार्यक्रम किए जाने का घोषणा तो कर रहा है, लेकिन कोई अहम कदम नहीं उठाया जा रहा है और लगातार हादसे के चलते लोग अपनी जान गंवा रहे हैं। तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इस दिन आवासीय क्षेत्र के लोगों ने संदर्भ में अपने नाराजगी को जाहिर किया। कुछ दिनों से करथा जिले के विभिन्न क्षेत्र में चोरी की वारदात से जुड़े वारदात पर पुलिस प्रशासन को बड़ी सफलता मिली है। सूत्र के अनुसार पुलिस प्रशासन खुफिया सूचना के आधार पर सिलचर के मधुरबन क्षेत्र में एक व्यक्ति के आवासिक घर में छापा मारकर बड़े पैमाने पर चोरी की सामग्री तथा पूजा के बर्तन जब्त किए हैं। पूजा पाठ से जुड़े विभिन्न सामग्री, मोबाइल, कैमरा व अनगिनत सामान जब्त किए जाने पर पुलिस प्रशासन के बीच खुशी की माहौल है और आम जनता भी कुछ राहत की सांस ले रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से सिलचर शहर के विभिन्न क्षेत्र में घर के मालिक न रहने पर चोर के गिरोह घर पर हामा बोलकर
पूरा सामान उड़ा ले जाते थे। इस चक्र का छानबीन करते हुए पुलिस सुपर नवल महातो ने देर रात को अभियान चलाया और मधुरवन क्षेत्र से एक व्यक्ति के घर से बड़े पैमाने पर बर्तन व दूसरे जरूरी कीमती सामान भी जब्त किए। इस संदर्भ में बापन सरकार, आरिफुद्दीन लश्कर, असित दास, चंदन दास नाम के 4 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और इनसे पूछताछ भी की जा रही है। चोरी का ये गिरोह कछार जिले के विभिन्न क्षेत्र से चोरी की वारदात को अंजाम देकर बाहरी राज्य में इन सामानों को बेचा करता था। बहरहाल इस गिरोह की पकड़ हो जाने पर लोगों में काफी हद तक राहत के माहौल इन दिनों देखने को मिल रही है। चोरी किए गए सामग्रियों को प्रदर्शनी के लिए रखा गया है। जिन जिन के घर में चोरी की वारदात हुए हैं वे लोग थाने में पहुंचकर या फिर पुलिस प्रशासन से मुलाकात कर अपने अपने सामग्रियों का पहचान कर ले जा सकते हैं। इस संदर्भ में पुलिस सुपर नोमल महातो ने विस्तारित तथ्य पत्रकारों के समक्ष उजागर किए। শিলচৰ মহানগৰীত ঘটি থকা বিভিন্ন চুৰি ঘটনালৈ আমি সচেষ্ট হৈ আছোঁ আৰু ইয়াৰ লগত যিবিলাক লোক সম্পৰ্কিত হৈ আছে, যিসকল লোক চুৰি কাৰ্য সংগঠিত হৈ আছে, তাৰ কাৰণে আমাৰ এটা বিশেষ অভিযান আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ। আমি এটা মহানগৰত যাতে ঘটনাবিলাক বা চুৰি ঘটনা হ'ব নোৱাৰে, যিবিলাক বাগলাৰী ঘটনাবিলাক মানুহ নথকা সুবিধা লৈ তেওঁলোকে ঘৰত সোমাই কেতিয়াবা দিনতো কেতিয়াবা ৰাতিও এনেকুৱা তেওঁলোকে যি ঘটনাবিলাক সংগঠিত কৰে, তাক লৈ পেলাই আমি এটা এডিশ্যনেল এছ পি হেডকোৱাৰ্টাৰ নেতৃত্বত এটা আমি টাস্ক ফ'ৰ্চ গঠন কৰিছোঁ ইয়াতে, যে ইয়াক লৈ পেলাই যাতে এওঁলোকক আমি বাধা দিব পৰা যায় আৰু তেওঁলোকে যিসকলে এনেকুৱা ঘটনাত যাতে ইনভলভ আছে তেওঁলোকক আমি কাঠগড়াত থিয় কৰাব পাৰোঁ, তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ আইনগত ব্যৱস্থা ল'ব পাৰোঁ। তাৰ কাৰণে আমাৰ অভিযান অব্যাহত আছে। এনেকুৱা এক অভিযান স্বৰূপে যোৱা নিশাৰ পৰা আমাৰ এটা ৰাতি 2টা বজাৰ পৰা আমাৰ অভিযান আৰম্ভ হৈছিলে আৰু আজি পুৱতি নিশালৈকে সেই অভিযান চলিছে। তাতে বৃহৎ সংখ্যক চুৰিৰ সামগ্ৰী বিভিন্ন ঘৰৰ পৰা, মহানগৰ হওক বা গোটেই জিলাখনৰ বিভিন্ন অঞ্চলৰ পৰা তেওঁলোকে এই চুৰি কাৰ্য সংগঠিত কৰি তেওঁলোকে এজেগাত তেওঁলোকে ৰাখিছিলে আৰু তাৰ পৰা আমি বৃহৎ সংখ্যক সামগ্ৰী আমি উদ্ধাৰ কৰিছোঁ। ইয়াত তামৰ সামগ্ৰী আছে, ইয়াত কাঁচৰ সামগ্ৰী আছে, ইয়াত আপোনাৰ কপাৰৰ সামগ্ৰী আছে। তাৰপাছত এই গোটেই সামগ্ৰীসমূহ দেখিব আপুনি বৃহৎ সংখ্যক আছে। আমি সেইবিলাকক এতিয়া আমি শ্বৰ্ট লিষ্ট কৰি আছোঁ আৰু ৰাইজকো আহ্বান জনাইছোঁ, যাৰ ঘৰত এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে, যাৰ বস্তু চুৰি হৈছে, তেওঁলোকে আহি আমাৰ ইয়াত আমি ৰাখিছোঁ, তেওঁলোকে এইটো চাব পাৰে আৰু চাই তেওঁলোকে এই সংক্ৰান্তীয় যিখিনি তেওঁলোকে এই বস্তুখিনি ঘূৰাই পাবৰ কাৰণে যিটো ব্যৱস্থা আছে তাক কৰিবৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰিম। আমি প্ৰথমতে এজন মানুহক আমি এৰেষ্ট কৰিছিলোঁ, তেওঁৰ নাম বাপন চৰকাৰ। তাৰ পাছত আমি এৰেষ্ট কৰিছিলোঁ আৰিফুদ্দিন লস্কৰ। এই দুজনক এৰেষ্ট কৰাৰ পাছত আমি গোটেই সামগ্ৰীখিনি আমি মধুৰ বন্দৰৰ পৰা আমি উদ্ধাৰ কৰিছোঁ। মধুৰ বন্দৰ এটা ঘৰৰ পৰা আমি উদ্ধাৰ কৰিছোঁ আৰু তাৰ লগত সম্পৰ্ক থকা আৰু দুজন ব্যক্তি, এজন নাম অচিত দাস আৰু এজন নাম চন্দন দাস। তেওঁলোক সকলো ইয়াৰে শিলচৰ চহৰৰে মানুহ। তেওঁলোকে এই 4জন মানুহে মিলি তেওঁলোকে বিভিন্ন অঞ্চলৰ পৰা এই চুৰি কাৰ্য সংগঠিত কৰি আহিছিলে
আৰু আহি তেওঁলোকে এজেগাত জমা ৰাখি তেওঁলোকক বাহিৰত বা বেলেগ জিলাত বা বহি ৰাজ্যত বিক্ৰী কৰাৰ তেওঁলোকে পৰিকল্পনা আছিলে। গতিকে আমি বৃহৎ সংখ্যক এই সামগ্ৰী আমি উদ্ধাৰ কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকৰ সংবাদ মাধ্যমৰ জৰিয়তে আমি ৰাইজক এই কথাটো জনাব বিচাৰিছোঁ যে এই সামগ্ৰীসমূহ যদি কাৰোবাৰ ঘৰৰ হয় বা কোনোবা ঘৰৰ এই সামগ্ৰী চুৰি সামগ্ৰী আমাৰ ইয়াত धोलाई विधानसभा केंद्र के नरसिंहपुर ब्लॉक के अधीन राजनगर जीपी में PMAY के तालिका से हिताधिकारियों का नाम रद्द होने पर क्षुब्ध आवासीय क्षेत्र के जीपी प्रतिनिधियों ने कछार के जिला उपायुक्त के समक्ष एक स्मारक लिपि प्रदान किया। जीपी प्रतिनिधियों का कहना है कि किस वजह से तालिका से करीब 91 हिताधिकारियों का नाम काटा गया, इस संदर्भ में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। हालांकि जरूरतमंद लोगों का नाम इसमें शामिल किया गया था। किसने इस नामों को हटाया, साथ ही इन हिताधिकारियों के भविष्य के साथ छेड़खानी की, इस बात पर भी वे लोग कई सवाल दागे। इस दिन एक स्मारक लिपि कछार के जिला उपायुक्त को प्रदान किया गया। इस संदर्भ में रोहन कुमार झा ने जल्द से जल्द अहम कदम उठाए जाने का आश्वासन भी दिया है। ফার্স্ট টাইমে যে এডিশনের লিস্ট আসলো ওই লিস্টের মধ্যে তারা সবের নাম আসলো, পরে দেখা গেল যে পরের লিস্টটা বারণের পরে আমার 83টা নাম কাটা গেছে, না 93টা নাম কাটা গেছে। নিতান্ত মানুষ তারা নাম দিয়ে নাই, তারা রিজেক্ট লিস্ট করলো। এই কারণে আমরা প্রত্যেক দিন এই মাসে কিটা কারণে আমরা নামটা কাটা গেল, পঞ্চায়েতের কারণে কি এপির কারণে কি সেক্রেটারি কাটিল, কে কাটিল আমরা কইতে পারি না। আমরা মানুষের জবাব দিবার কোনো প্রশ্ন না দেওয়া নাই, মতো উপায় নাই, আমরা উত্তর দিতে পারি না। যে আমরা রোজ জিনিসটা হইবার লাগি আমি সরকারের কাছে একটা জো করিয়া আবেদন জানাই। আপনার নামটা কিটা? আমার নাম মমতাজ বেগম লস্কর। আপনি কিটা এই কোন জিপি পঞ্চায়েত? আমি 21 নম্বর রাজনগর দলাই নি দলাই। নাম পানি দেয়। আমি রাজনগর জিপি 6 নম্বর গ্রুপের মেম্বার। আর আমরা মানে আগের যে আরেস না বদলিয়ে আরেকজন আইসেন তাই কিন্তু আমরা তো এটা জানি না। জানি না। এখন আপনারা কিটা চাই? আমরা চাইলাম যে ওই যে গরিব মানুষের গড়টাইন যে করছে, আমরা ডিসির কাছেও কইতে চাইছি যে গড়টাইন মানে ইয়ে করিয়া আইব, ওই মানুষটাইনতে গড় পাইতো। নিজেরও লজ্জা লাগে যে এত গরিব মানুষের গড়টাইন খারাপ লাগে পরে প্রত্যেক দিন আইয়া মানুষটাইন কান্দা করে ঘুরে আপনারা চাই যাতে গরিবরা সবে গড়টা পাইতো। ভিলেজৰ কাম যদি দুৰ্নীতি হৈ যায় আমি কেতিয়া মানি নলওঁ। ইয়াৰ লোকেল যিমান প্ৰতিনিধি আছে প্ৰতিনিধি কৰাপশ্যন কৰি আছে। আমাৰ करीमगंज जिले के माछली गांव पंचायत क्षेत्र में उन्नयन के नाम पर बड़े पैमाने पर घोटाले की दौड़ चल रहा है। घोटाले कांड के चलते सड़क, यातायात परिसेवा, तालाब खनन तथा मैदान के संस्कार सहित कई परियोजना के नाम पर आर्थिक गबन किया गया है। आरोप प्रत्यारोप को सामने रखते हुए आवासीय क्षेत्र के विभिन्न इलाके के लोगों ने एक मंच पर जुटकर तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए विक्षोभ प्रदर्शन किए और इस संदर्भ में विभागीय प्रशासनिक अधिकारी से अहम कदम उठाने का मांग भी रखा। जिला उपायुक्त से तथा इस संदर्भ में कई और प्रशासनिक वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को विजिलेंस प्रक्रिया के जरिए पूरे मामले की छानबीन किए जाने का मांग भी रखा। इस दिन कार्यकर्ताओं ने पत्रकारों के समक्ष बातचीत के दौरान कई पहलुओं पर आलोकपात किए। আমাৰ লোকেল আমাৰ ব্লকৰ পৰা ইয়াৰ প্ৰতিনিধি লোকে বদৰপুৰ মহাকল ব্লক, বদৰপুৰ ডেভেলপমেণ্ট ব্লক, এইটো তেওঁলোকে এতিয়া 50 লাখৰ কাম হৈছে, ইনষ্টলমেণ্ট চিষ্টেমত কাম হৈ আছে। 50 লাখৰ কাম হৈছে, 50 লাখ কামত টোটেল কৰাপশ্যন। আমি এইটো কৰাপশ্যনৰ কাৰণে আমি CM ভিজিলেন্স লোকে গৈছিলোঁ, কিন্তু নেক্সট ষ্টেপ আৰু 50 লাখৰ কাম এতিয়া গম পাইছোঁ যে আৰু 50 লাখৰ তেওঁলোকে কোনো মানুহক এৱাৰনেছ নকৰি তেওঁলোকে নিজে নিজে কেইটামান স্কিম ধৰি দিছে। আমি এৱাৰনেছ বিচাৰি আছোঁ, কাৰণ এই মডেল ভিলেজত গোটেই স্কিম আমি যেতিয়া ফাৰ্ষ্ট ষ্টাৰ্টিং মিটিং হৈছিল তেতিয়া আমি শুনিছোঁ যে এইটো টোটেল মডেল ভিলেজ প্ৰয়োজন আছে বুলি ক'ব, সেইটো কাম হ'ব। কিন্তু ইয়াতে কোনো এৱাৰনেছ নাই, নিজৰ ঘৰত বহি কেনে কৰাপশ্যন কৰাৰ কাৰণে স্কিম বনাই তেওঁলোকে। আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক অনুৰোধ জনাই আছোঁ যাতে আমাৰ মডেল ভিলেজৰ কাম এনিহাও হ'ব লাগে। আমি এইটো বাধা প্ৰদান কৰা নাই যে মডেল ভিলেজৰ আহিছে, কিছুমানে এই তেওঁলোকে প্ৰতিনিধিবিলাকে মানুহক বুজাই আছে যে এইটো আমি প্ৰটেষ্ট কৰি আছোঁ। নহয়, এইটো আমি কামটো বন্ধ কৰাৰ কাৰণে প্ৰটেষ্ট কৰি আছোঁ। নহয়, আমি আজি ইয়াত আপোনালোকৰ জৰিয়তে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আমি এইটো কাম হোৱাৰ কাৰণে
দুৰ্নীতিমুক্ত হোৱাৰ কাৰণে আমি প্ৰটেষ্ট কৰি আছোঁ। আমাৰ 100% কাম লাগে। এইটো মডেল ভিলেজ চৰকাৰে কৰি আছে, আমি 100% এইটো লগত আছোঁ। আমি এইটো কাম চাওঁ। ৰাইজ লৈ এটা আন্দোলন কৰি আছে কি মডেল ভিলেজৰ কাম যিবিলাক আহিছে এইবিলাকে দুৰ্নীতি হৈ আছে। তো আমি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক এটা কৰিম যে অসমত যে একটা দুৰ্নীতিমুক্ত অসম গঠন কৰাৰ এটা প্ৰতিশ্ৰুতি লৈছে। हाइलाकांदी जिले के रामनाथपुर क्षेत्र में बॉर्डर फेस्टिवल कार्यक्रम आयोजित किया गया। असम मिजोरम सीमांतवर्ती क्षेत्र के कई संस्थान के स्कूली छात्र छात्रा, सांस्कृतिक संगठन तथा प्रशासनिक अधिकारियों ने एक मंच पर जुटकर इस कार्य को पार किया। सूत्रों के अनुसार बॉर्डर फेस्टिवल को केंद्रित कर दोनों राज्यों के सीमांतवर्ती क्षेत्र के लोग तथा प्रशासनिक अधिकारीगण भी मौजूद थे। कई रंगारंग वर्णाढ्य भव्य कार्यक्रम के जरिए बॉर्डर फेस्टिवल का समापन किया गया और दोनों सीमांतवर्ती क्षेत्र के लोगों को आपसी भाईचारे के माहौल में एक दूसरे के सहयोग करने के लिए भी अपील किया गया। দ্বিতীয় মঞ্চে আজকে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আমরা শুরু করব। বিভিন্ন স্কুল থেকে আগত সবাইকে অনুরোধ করব এই মঞ্চের পাশে আসার জন্য। আমরা যোগা প্রদর্শনের মাধ্যমে a vision of journalists associations, a team of footballers and musicians. We know it wasn't easy accommodating all of us, so we appreciate Hailakandi DC for his generosity and hospitality and also for the wonderful reception upon arrival. In the meantime, I regret to inform you the gathering here today that Deputy Commissioner on the District Mizoram and his team won't be able to join us on this momentous occasion. 3, 2, 1, ready? আমাদের জাদুঘর হেরাপা那里往后那床。
bringing about peaceful settlement of the differences that we have. So let's see, in the near future, we'll also try to organize event of this kind. And who will going to win today, Mizoram or Assam? Let's hope so. It will be a good football. Our teams are pretty good. They are from the football academy in Kolosip district. They have participated in a national event also. I think they're pretty strong. I don't know about the Hailakandi team, but I think they're also a good team. Thank you. समाचारों में लेते हैं एक छोटा सा विराम। समाचारों के अगले चरण में बोरखोला विधानसभा केंद्र के हाथीचोड़ा दुर्गा मंदिर में श्रद्धा व मर्यादा के साथ देवी का पूजा उत्सव पालन किया गया। हर साल की तरह इस साल भी आरती, भजन, कीर्तन तथा दूसरे धार्मिक कार्यक्रम के जरिए देवी दुर्गा माता का पूजन किया गया। हाथीचोड़ा दुर्गा मंदिर में 7 व 8 फरवरी को पूजा, यज्ञ व दूसरे कार्यक्रम आयोजित किए जाने के साथ साथ भक्त प्राण लोगों के बीच महाप्रसाद भी वितरण किए गए हैं। इस उत्सव को लेकर मंदिर के वरिष्ठ पुजारी राकेश गोस्वामी ने विस्तारित तथ्य उजागर किए और इस कार्यक्रम में बोरखोला के भूतपूर्व विधायिका रोमीनाथ मौजूद रहकर लोगों की सेवा में जुटते भी देखे गए। হিসাবে আইসি এখানে স্পেশালি আমরা বনশক্তি দুর্গা মন্দির খুবই জাগ্রত বহুত বছর ধরে এবং আমি বিগত দিনও প্রমাণ পাইছি, আজকেও প্রমাণ। এবং এখানে নট অনলি বরখলার বিভিন্ন অঞ্চল বরাকবিলি বাইরের থেকে অনেক ভক্তের সমাগম, অনেক মনের মনোবাসনা মায় পূর্ণ করেন। এটা আমি আশা রাখুন যে মায়ের কাছে এটাই চরণে প্রার্থনা করছি যে এই সময় কলিযুগে যাতে মানুষ উদ্ধার হয় ঠাকুরের নামে, সবাই সুখী হয় এবং তারা প্রচুর মানুষের প্রসাদ পায় এবং যাতে প্রতি ভক্তের মনে ভক্তির যাতে সঞ্চারটা বজায় থাকে, এটাই মায়ের কাছে কামনা হয়। কে শুনছি আমি 2 দিন বাৎসরিক উৎসব, আমি আইসি সময় করিয়া ভাল লাগে। এখানে এলে একটা পজিটিভ ফিলিং, এনার্জি, বিভিন্ন স্তরের মানুষ এখানে হয়, একদম বাচ্চার থেকে শুরু করি বৃদ্ধ, সব স্টেজের সব এজের মানুষের শান্তি পাইন কতিকে আইন এবং মা তো আপনার লোক সবসময় আসলা থাকবে, এটাই আমি আশাবাদী। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। विशेष रूप से सक्षम बच्चों के लिए 6 दिवसीय राष्ट्रीय यात्रा का आयोजन किया असम राइफल्स हेडक्वार्टर ईस्ट सिकुना सिल्चर शाखा के कार्यकर्ताओं ने। असम राइफल्स फेरांडो रिहेबिलिटेशन सेंटर फॉर डिसेबल अगरतला त्रिपुरा के 36 विशेष रूप से सक्षम बच्चों के लिए 6 दिवसीय राष्ट्रीय एकता यात्रा का आयोजन किया गया है। सोमवार को त्रिपुरा से सिल्चर आए इन सक्षम बच्चों के साथ साथ 5 शिक्षकों को भी सम्मानित किया असम राइफल्स हेडक्वार्टर ईस्ट सिकुना सिल्चर शाखा के सीईओ आकाश कुमार सहित अन्य अधिकारियों ने। इस यात्रा में 3 राज्यों के 4 शहर असम, अगरतला, सिल्चर, शिलोंग और गुवाहाटी शामिल है। सोमवार को सेंटर कमांडर असम राइफल्स द्वारा हरी झंडी दिखाकर अगरतला के यात्रा का शुभारंभ किया गया। अगरतला से यात्रा का शुभारंभ किए जाने के बाद सिल्चर पहुंचने पर असम राइफल्स के पूर्व महानिरीक्षक आकाश कुमार ने सभी सक्षम बच्चों को स्वागत किया और उनसे बातचीत की। ये सक्षम बच्चे 7 फरवरी को शिलोंग यात्रा करेंगे और वहां असम राइफल्स सहित मेघालय के राज्यपाल से बातचीत करेंगे। इसके अलावा इन बच्चों के लिए शहर के प्रत्येक दर्शनीय स्थल पर भी उन्हें घुमाया जाएगा। शारीरिक तौर पर सक्षम इन बच्चों को उनके सर्वत्र जीवन की निर्माण और ज्ञान वृद्धि के उद्देश्य से ही इस यात्रा का आयोजन किया गया है। इस यात्रा में निश्चित रूप से इन बच्चों को उत्साह मिलेगी और इनके बीच आत्मविश्वास और अनुभव विकसित होगा। इन बच्चों के माता पिता और सभी शिक्षकों ने असम राइफल्स द्वारा ऐसे यात्रा का आयोजन करने पर
खुशी जताई है और आभार भी व्यक्त किया है। असम राइफल्स को इस संदर्भ में अभिभावकों ने अपनी ओर से धन्यवाद भी ज्ञापन किए। Thank you so much. Thank you so much. Bye bye. Bye. Oh, thank you so much. Welcome. ठीक है मैम, तो आप लोग you can take the kids to the समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। कछा जिले के बोड़खोला विधानसभा केंद्र के डुलू चाय बागान क्षेत्र में सड़क हादसे के दौरान बासंती री नाम की एक महिला की हुई मौत। इलाके में छाई तनाव का माहौल। खुफिया सूचना के आधार पर पुलिस प्रशासन ने छापा मारकर बरामद किया बड़े पैमाने पर चोरी के सामान। दिन दहाड़े चोरी के बाधा से जुड़े 4 आरोपियों को किया गया गिरफ्तार। नरसिंहपुर ब्लॉक क्षेत्र में राजनगर जीपी इलाके में PMAY तालिका से कई हिताधिकारियों के नाम रद्द होने पर स्मारक पत्र प्रदान किया जीपी प्रतिनिधियों ने। करीमगंज जिले के मासली गांव पंचायत क्षेत्र में घोटाले कांड के खिलाफ तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त किया। इलाके के लोगों ने जल्द से जल्द कानूनी कार्रवाई किए जाने का किया गया मांग। हालाकांदी जिले के रामनाथपुर क्षेत्र में संपन्न हुआ बॉर्डर फेस्टिवल। विभिन्न सीमावर्ती मुद्दों को लेकर किया गया आलोकपात। योगदान दिया विभिन्न क्षेत्र के भाषा गोष्ठी के लोगों ने। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।